नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश हूँ। तो आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, वर्ष 2023 का आगाज हो चुका है। कई दिन बीत चुके हैं। लोहड़ी गई, मकर संक्रांति गई, नई नव वर्ष का सेलिब्रेशन भी गया। ऐसे में ये वर्ष वर्ष 2023 वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल वर्ष माना जा रहा है। भले ही कड़कड़ाती ठंड पड़ी हो, लेकिन हरियाणा की राजनीति में जो सियासत है वो पूरी तरह गरमाई रही है पिछले कई दिनों से। और पूरा वर्ष भर भी ठंड होने के बावजूद भी इस पूरे सीजन में जो है, ठंड के सीजन में जहां गर्माहट बरकरार रहेगी, वहीं गर्मी के सीजन में पारा और भी बढ़ने की उम्मीद है। कारण कई हैं। अगर तमाम राजनीतिक दलों पर नजर दौड़ाएं राजनीतिक दृष्टि से, तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भाजपा के गढ़ पानीपत में ही उन्हें चुनौती देते हुए राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक बड़ी रैली आयोजित की थी, वहीं अब 29 जनवरी को भाजपा उस रैली के कारण जो माहौल बना है, उस माहौल को न्यूट्रल बनाने के लिए गोहाना में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है। अमित शाह इस रैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। 2 दिन हरियाणा प्रवास में रहेंगे, जहां वो हरियाणा प्रवास के दौरान इस गोहाना रैली को संबोधित करेंगे। गोहाना रैली के माध्यम से जो आसपास की जाट बेल्ट है, जींद, झज्जर, सोनीपत का जो एरिया है, रोहतक का जो एरिया है, उसे साधने की कोशिश करेंगे। वहीं जो अन्य राजनीतिक दल हैं, अगर हम इनेलो की बात करें तो इनेलो के प्रदेश महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला भी फरवरी से जो है पद यात्रा शुरू कर रहे हैं। लगभग 1000 किलोमीटर की इस यात्रा के दौरान वो पूरे राज्य भर के तमाम जो है कोने कोने में जाकर अपने पदाधिकारी, इनेलो के पदाधिकारियों के साथ यात्रा करेंगे। और ये यात्रा जो है फरवरी से शुरू होकर 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती पर जो है संपन्न होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी भी लगातार सक्रिय है। इस वर्ष में कई रैलियां करने की तैयारी में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी जिला परिषद चुनावों में, जो पंचायत चुनाव हुए हैं, इनमें कहीं ना कहीं अपनी प्रेजेंस दर्ज करा चुकी है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में भी, जहां दिग्विजय चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, नैना चौटाला लगातार सक्रिय हैं और पंचायत चुनावों में, जिला परिषद चुनावों में कई जगह जजपा के जो चेयरमैन बने हैं, कहीं ना कहीं लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय है। तमाम राजनीतिक दल जो है वर्ष 2023 में जो है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे गठबंधन सरकार की जजपा पार्टी हो, लगातार सभी राजनीतिक दल जो है वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों और हरियाणा विधानसभा चुनावों के चलते लगातार अपनी सक्रियता दर्शा रहे हैं और सक्रियता जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अगर हम सबसे पहले कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने जो है राहुल गांधी की जो 2 चरणों में हरियाणा में यात्रा जो है संपन्न हो चुकी है। भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी की लगातार चली, इस जो 2 चरणों की इस यात्रा में राहुल गांधी ने 255 किलोमीटर जो है हरियाणा का जो है सफर तय किया है। जहां राहुल गांधी की इस पहले चरण की यात्रा में, जो हरियाणा में 2 चरणों में यात्रा संपन्न हुई है, पहले चरण की यात्रा में उन्होंने जो है नूह, फरीदाबाद और गुरुग्राम को कवर किया है। वहीं दूसरे चरण की यात्रा में जीटी बेल्ट, जो भाजपा का गढ़ माना जाता है, जहां भाजपा की पकड़ ज्यादा है, उस जीटी बेल्ट में जो 4 जिले कवर किए हैं, जिनमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र और अंबाला, टोटल 7 जिले जो है राहुल गांधी ने अपने 2 चरणों की भारत जोड़ो यात्रा जो हरियाणा में 2 बार गुजरी, उस 2 चरण की यात्रा में 255 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए कांग्रेसियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया है। यही वजह है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जहां कांग्रेसी, जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता थे, बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता ऐसे थे जिनके बारे में अब लोगों ने सोचना भी छोड़ दिया था कि यार वो अब कांग्रेस में है या किसी और पार्टी में है या राजनीति छोड़ चुके हैं। राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तमाम बड़े बड़े, जहां जहां से यात्रा गुजरी, जीटी रोड से गुजरी या जिस जिस शहर में यात्रा गई, बड़े बड़े फ्लैग्स, होर्डिंग्स, कटआउट के माध्यम से लोगों को फिर से लगा कि अरे यार, ये तो अभी भी कांग्रेस में है, अभी भी कहीं ना कहीं किसी पद पर, पुराने पद के नाते से ही कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और फिर से एक बार चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में है कांग्रेस की। कहीं ना कहीं अब जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में एक नया आत्मविश्वास देखने को मिला है। और खासकर उन लोगों में जो हुड्डा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जिनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है और हुड्डा ग्रुप है, उनमें एक नया आत्मविश्वास देखने को मिला है कि इस पूरी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो हरियाणा से यात्रा गुजरी, 2 चरणों में गुजरी, हुड्डा ग्रुप का वर्चस्व देखने को मिला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का वर्चस्व देखने को मिला। साथ ही इस यात्रा के बाद
रणदीप सिंह सुरजेवाला और कुमारी शैलजा भी लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो एक सोशल मीडिया पर, अगर आपने वीडियो देखी होगी, लगातार विभिन्न सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो रही है कि राहुल गांधी ने इस यात्रा के बाद कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ इस यात्रा की फीडबैक ली है। और कांग्रेस के जितने बड़े दिग्गज हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उदय भान हो, चाहे श्रुति चौधरी हो, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, या रणदीप सुरजेवाला हो, या कुमारी शैलजा हो, या अन्य कांग्रेस से जुड़े दिग्गज नेता हो, राहुल गांधी के साथ इस यात्रा के अनुभव साझे करते नजर आ रहे हैं, अपने मन की बात साझा करते नजर आ रहे हैं, जनता की फीडबैक देते हुए नजर आ रहे हैं कि इस यात्रा का जनता पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। जनता पर तो जो इम्पैक्ट पड़ा पड़ा, लेकिन कांग्रेसियों में एक नया आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में कांग्रेसियों में जो आत्मविश्वास देखने को मिला है, या राहुल गांधी की जो यात्रा का जो असर हरियाणा में देखने को मिल रहा है, तो उस माहौल को, जो एक माहौल पैदा हुआ है, उस माहौल को न्यूट्रल करने के लिए अब भाजपा जो है जो बड़ी रैली करने की तैयारी में है। 29 जनवरी को ये रैली गोहाना में होने जा रही है, और इस रैली को जो संबोधित करने के लिए अमित शाह हरियाणा में पहुंच रहे हैं। ये रैली गोहाना में आयोजित होने जा रही है। अमित शाह हरियाणा में 2 दिन रहेंगे। 2 दिन के प्रवास के दौरान जहां अमित शाह गोहाना में 29 जनवरी को रैली को संबोधित करेंगे, वहीं पार्टी के जो विधायक हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, उनसे भी चुनावों को लेकर मंथन करेंगे। ऐसे में जहां राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पानीपत में भाजपा के गढ़ में भाजपा को चुनौती देते हुए एक रैली आयोजित की थी, वहीं अब भाजपा उस माहौल को न्यूट्रल बनाने के उद्देश्य से अब 29 जनवरी को सोनीपत के गोहाना में रैली आयोजित करने जा रही है। इस रैली से भाजपा का उद्देश्य आसपास के जाट बेल्ट को भी साधने का है, जिसमें जींद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत का क्षेत्र आता है, जिसे भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हालांकि गोहाना में 4 बार कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक जो है वो है। उसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव में भी कांग्रेस के इंदुराज ने भाजपा में सत्ता के होते हुए भी इस उपचुनाव को जीता था, योगेश्वर दत्त को हराया था। और ये एक बड़ी यहाँ पर जो सोनीपत का हल्का है, सोनीपत का जो इलाका है, जिसे जाट बेल्ट माना जाता है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ माना जाता है। हालांकि यहाँ कांग्रेस का पलड़ा कहीं ना कहीं भाजपा से भारी है। हालांकि जो रैली के इंचार्ज बनाए गए हैं, रमेश कौशिक, जो वहां से सांसद भी हैं सोनीपत से, और उसके अलावा जो है उनकी भी एक अग्नि परीक्षा है। उसके अलावा जो राई के विधायक हैं और भाजपा के प्रदेश महामंत्री हैं मोहनलाल कौशिक हैं, इन्हें रैली का समन्वयक बनाया गया है। इन नेताओं के लिए, भाजपा से जुड़े स्थानीय नेताओं के लिए, सांसद रमेश कौशिक के लिए, राई के जो विधायक हैं और इस रैली के जो समन्वयक हैं मोहनलाल कौशिक, इन तमाम नेताओं के लिए इस रैली में, अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि गोहाना की अगर हम बात करें तो 4 बार जगबीर मलिक जो है 4 बार से यहाँ कांग्रेस की ओर से विधायक रहे हैं। उसके अलावा बड़ौदा उपचुनाव में भी जो है कांग्रेस के इंदुराजी जीते हैं। इसीलिए फिलहाल जो है इस बेल्ट में कांग्रेस का पलड़ा भारी माना जा रहा है। हालांकि अमित शाह इस रैली के माध्यम से जो है जींद, रोहतक, पानीपत, झज्जर जिले के जो लोगों की साधने की कोशिश में है, क्योंकि ये जाट बेल्ट इलाका माना जाता है। और हालांकि इससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह की जो रैली का जो कार्यक्रम था, अक्टूबर 2022 में हरियाणा में माना जा रहा था कि अक्टूबर 2022 में अमित शाह हरियाणा में बड़ी रैली करने के लिए आ रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तावित भी हो रहा था, तैयारियां पूरी हो रही थी, लेकिन ऐन मौके पर पंचायत चुनाव आ गए। आचार संहिता लगने के कारण वो रैली पोस्टपोन हो गई। उसके बाद आदमपुर का उपचुनाव हो गया, जिसके कारण ये रैली फिर पोस्टपोन हो गई। हालांकि अब जब अमित शाह की रैली की तैयारियों को लेकर चर्चाएं थी, माना जा रहा था कि करनाल में ये रैली हो सकती है, लेकिन करनाल में उनका रात्रि प्रवास ना होने के कारण ये रैली सोनीपत में ही आयोजित की गई। तो ऐसे में वर्ष 2023, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का, हरियाणा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल वर्ष माना जा रहा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल जो है लोगों के बीच में जाकर, मतदाताओं के बीच में जाकर अपनी अपनी पार्टियों के मुद्दों के साथ विपक्षियों पर निशाना साधकर अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। अगर हमने कांग्रेस की बात की तो कांग्रेस राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक माहौल अपने पक्ष में बना चुकी है। कल तक जो विपक्ष कांग्रेस पर निशाना साधता था कि राहुल गांधी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, राहुल गांधी को देश के बारे में, गांव के बारे में, खेतों के बारे में, अनेक जिलों के बारे में, शहरों के बारे में नहीं पता, अब कहीं ना कहीं विपक्ष अब ये आरोप राहुल गांधी पर नहीं लगा सकता, क्योंकि राहुल गांधी ने अपनी बड़ी और लंबी इस पदयात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कम विपक्ष को ये आरोप लगाने के लिए अब बंद कर दिया है कि अब विपक्ष ये आरोप नहीं लगा सकता।
वहीं अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा के कारण जो माहौल बना है, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के पक्ष में बना है, या जनता की जो कांग्रेस के प्रति या राहुल गांधी के प्रति या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रति जो सोच बदली है, कहीं ना कहीं कांग्रेसियों में एक पॉजिटिवनेस आई है, कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास बढ़ा है। उस माहौल को न्यूट्रल करने के लिए अमित शाह खुद रैली करने के लिए अब हरियाणा की धरती पर आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें इनेलो की, तो इनेलो की मैंने बताया कि इनेलो की ओर से अभय सिंह चौटाला जो पार्टी के महासचिव हैं, प्रदेश महासचिव हैं और विधायक भी हैं, वो 20 फरवरी से जो है एक प्रदेश भर में परिवर्तन पद यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये परिवर्तन पद यात्रा 20 फरवरी से शुरू होगी। अपने पदाधिकारियों के साथ वे प्रदेश के अलग अलग जो जिलों में, शहरों में, गांव में जाएंगे और 25 सितंबर को जननायक चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर यह यात्रा संपन्न होगी। ऐसे में इनेलो भी जो है अपने पक्ष में माहौल बनाने में लगी हुई है और लगातार जो है अभय सिंह चौटाला सक्रिय हैं। हम कुछ दिन पहले माहौल देख चुके हैं जिस प्रकार से खेल मंत्री संदीप सिंह पर जो जूनियर कोच ने आरोप लगाए थे, और अभय चौटाला के नेतृत्व में जो है वो एक बैठक आयोजित, पत्रकार वार्ता आयोजित की गई थी इनेलो कार्यालय में। और उसके बाद जो एक माहौल बना है खेल मंत्री संदीप सिंह का, जहां लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वहीं जो है खाप पंचायतें भी एकजुट होने लगी हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी एक बड़ा बयान दिया है कि वो अगले चुनावों में जो है कांग्रेस के साथ जा सकते हैं, कांग्रेस को समर्थन दे सकते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जो है इनेलो का एक जो बड़ा बयान आया है, ओम प्रकाश चौटाला का बयान आया है, उसने भी कहीं ना कहीं इस ठंड के माहौल में राजनीतिक गलियारों में गर्माहट ला दी है। अब अगर बात करें जजपा की, बात करें तो जजपा जो है लगातार सक्रिय है, कार्यकर्ताओं के बीच में अपनी पकड़ बनाए हुई है। जजपा में जहां जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में जजपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला, उनके छोटे भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, जो मंत्री हैं अनूप धानक, दुष्यंत चौटाला की जो माता जी हैं नैना चौटाला विधायक भी हैं, ये तमाम जजपा के जो बड़े नेता हैं लगातार पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में लगातार सक्रिय हैं। पार्टी को एकजुट करने में, कार्यकर्ताओं का जनाधार बढ़ाने में लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इनसो का चाहे बड़ा इनसो का स्थापना दिवस हो या जजपा का स्थापना दिवस हो, एक बड़े भव्य कार्यक्रम के माध्यम से जजपा भी लगातार अपनी भागीदारी, प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता और भागीदारी और बढ़ते जनाधार को कहीं ना कहीं प्रदर्शित कर रही है। और हाल ही में जो विधानसभा जो जजपा के जो जिला परिषद के चेयरमैन बने हैं, इससे कहीं ना कहीं जजपा का ग्राफ भी जनता में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी पे लगातार इन पंचायत चुनावों में, स्थानीय नगर पालिका चुनावों में जो चुनाव हुए हैं, कुछ जिलों में नगर परिषद के चुनाव हुए हैं, कहीं नगर निगम के चुनाव हुए हैं, कहीं नगर पालिका के चुनाव हुए। अब हाल ही में जो पंचायती चुनाव हुए, इनमें भी जजपा ने कहीं ना कहीं, आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी दर्ज कराई है और कहीं ना कहीं जीत हासिल करते हुए लगातार अपनी सक्रियता दिखाई है। अब इस वर्ष 2023 में भी अगर हम आम आदमी की पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी आपके जो सुप्रीमो हैं अरविंद केजरीवाल, इनके नेतृत्व में हरियाणा में एक बार फिर से बड़ी रैलियां और बड़ी जो सम्मेलन करने की तैयारी में है। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो 3 जिलों में वो आयोजित कर चुके हैं, अब एक बार फिर से उस कार्यक्रम को फिर से अलग अलग जिलों में दोबारा से शुरू करने की तैयारी में है। इस कार्यक्रम में उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा, पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उदय भान भी उनके साथ रहने वाले हैं। ऐसे में ये पूरा वर्ष 2023, जैसे हमने कहा कि सेमीफाइनल वर्ष माना जा रहा है, ये पूरा वर्ष जो है तमाम राजनीतिक दलों द्वारा जनता के बीच में जाकर, मतदाताओं के बीच में जाकर अपनी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के साथ साथ, अपने मुद्दों के साथ साथ विपक्ष पर निशाना साधने की तैयारी कर चुका है। अब देखने वाला वक्त ये बताएगा कि जनता इन तमाम राजनीतिक दलों द्वारा, राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा जो जनता के बीच में पहुंचने वाले हैं या पहुंच चुके हैं या आकर जा चुके हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम के माध्यम से एक बार फिर से जनता के बीच में जाने की तैयारी में है। अमित शाह भी हरियाणा में आने की तैयारी में है। आम आदमी पार्टी भी बड़े कार्यक्रम आयोजन करने की तैयारी में है। दुष्यंत चौटाला, जजपा के तमाम नेता लगातार जो है जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में सक्रिय हैं। ऐसे में ये पूरा वर्ष जो है राजनीतिक गतिविधियों से भरा रहने वाला है, कार्यकर्ता सम्मेलनों से भरा रहने वाला है, बड़ी रैलियों का वर्ष होने वाला है। जो वर्ष 2023 में इन तमाम राजनीतिक दलों की जो इस वर्ष मेहनत की जाने वाली है, उनके लिए सत्ता की कुंजी खोलने वाला वर्ष साबित होने वाला है।
और उनको सत्ता के गलियारे में, विधानसभा, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे हरियाणा लोकसभा चुनावों में हो, उन्हें सीटें दिलवाने वाला साबित होगा। ये जनता ही तय करेगी। धन्यवाद।